तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेवाड़ जी के सेंटर में। तो भाई आज का जो अपना टॉपिक है वो है राजस्थान की स्थिति। स्थिति अपन देखेंगे, तो सबसे पहले अपन देखेंगे देखो, स्थिति के अंदर आपने जो सब जगह पढ़ा होगा कि भाई वो क्यों स्थिति है अपने 23 डिग्री और 3 मिनट से 30 डिग्री और 12 मिनट कहाँ है तो नॉर्थ। ठीक है, ये आपने सबने पढ़ा। क्योंकि यह जो चीज़ें हैं, जो कि कैसे निकली है, ठीक है? तो अपन इसके बारे में आज अपन थोड़ा-सा अपन डिटेल से पढ़ेंगे। देखो, क्या होता है कि भई जैसे साहब ये अपनी पृथ्वी है ना? ये अपनी पृथ्वी है, थोड़ा सेंटर में लाके ये अपनी क्या है? ये अपनी पृथ्वी। अब देखो, ये पृथ्वी पर आपको क्या है लाइनें दिख रही हो, ठीक है? ओके, कुछ लाइनें तो आपको दिख रही है भई आड़ी लाइनें, कि कुछ लाइनें आपको ऐसे आड़ी दिख रही है और कुछ आपको दिख रही है खड़ी लाइन, ठीक है? कुछ लाइनें आपको आड़ी दिख रही है और कुछ लाइनें आपको दिख रही है खड़ी। तो यह खड़ी और एक आड़ी लाइन है क्या ये वास्तव में? तो यह जो है, यह सब काल्पनिक रेखाएँ हैं, ठीक है? बनी हुई नहीं है वास्तव में। तो ये किस प्रकार की रेखाएँ हैं? तो यह सब काल्पनिक रेखाएँ हैं। ठीक है, मानव के द्वारा कल्पना की गई है कि भाई ऐसी-ऐसी रेखाएँ हैं, तो जिसके अंदर पृथ्वी को डिवाइड किया, ठीक है? क्योंकि यह जो काल्पनिक रेखाएँ हैं, जो पृथ्वी के क्या है, जैसे पृथ्वी के चारों ओर बनी हुई है जिसको कहते हैं अपन भूग्रिड, ठीक है? क्या कहते हैं अपन इसको? तो ये है भूग्रिड, ठीक है? पृथ्वी के जो चारों तरफ जो अपने पास काल्पनिक जो रेखाएँ हैं जिनको अपन कहते हैं भूग्रिड, ठीक है? तो यह जो काल्पनिक रेखाएँ हैं, वो कितने प्रकार की? तो यह 2 प्रकार की। ये काल्पनिक जो रेखाएँ हैं वो कितने प्रकार की है? तो यह जो आपके 2 प्रकार की होती है। पहली अक्षांश रेखाएँ, ये पहली ये आपकी पहली कौन-सी रेखा है? तो पहली अक्षांश रेखा। दूसरी जो रेखा है वो है देशांतर रेखा। ये पहली रेखाएँ आपकी अक्षांश रेखा है और दूसरी रेखा जो है वो आपकी देशांतर रेखा। ठीक, ये अब देखो, कुछ लाइनें आपको खड़ी दिख रही है और कुछ आपको लाइनें अभी आड़ी दिख रही है। ठीक है? तो ये तो हो गई आपकी आड़ी लाइन और ये जो आपकी है ये है खड़ी लाइन। ठीक है? कुछ लाइनें आपको आड़ी दिख रही है, कुछ लाइनें आपको खड़ी दिख कि जो भी आपकी लाइनें आड़ी है, वो कौन-सी रेखाएँ हैं? तो वो है अक्षांश रेखा, ठीक है? जो भी रेखाएँ आपको जो कि यहाँ पर ग्लोब में अगर आड़ी दिख रही है, तो वह सब अक्षांश रेखा है और जो खड़ी है, वो सब के सब देशांतर रेखा। जो खड़ी है, वो किस प्रकार की रेखाएँ हैं? तो वह यहाँ पर देशांतर रेखा, ठीक बात है। अब देखो, पृथ्वी के आपको बीचों-बीच एक लाइन दिख रही होगी, ये देखो, पृथ्वी के बीचों-बीच एक लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन जो जा रही है, तो यह कौन-सी रेखा? तो अपन इसको कहते हैं 0 डिग्री। और यह कौन-सी रेखा है? तो कौन-सी? मध्य रेखा, यानी कि भूमि के क्या है? बीच में है, तो पृथ्वी के एकदम मध्य से गुजरती है, तो यह कौन-सी रेखा है? तो यह भूमध्य रेखा। 0 डिग्री कैसी? ये अब देखो, ये अब खड़ी रेखा है कि आड़ी रेखा? तो यह हमेशा इस प्रकार की रेखा होगी, तो यह अक्षांश रेखा, ठीक है? 0 डिग्री अक्षांश कहेंगे अपन इसको। और एक पृथ्वी के तो बीचों-बीच में एक खड़ी लाइन और गुजरती, ये खड़ी लाइन जा रही है, ठीक है? ये जो खड़ी लाइन गई है, तो ये कौन-सी रेखा कहलाती है? तो ये 0 डिग्री, ये इसका भी नाम 0 डिग्री है और ये है ग्रीनविच रेखा। ये कौन-सी रेखा है? तो ये ग्रीनविच रेखा। एक भूमध्य रेखा जो क्या है पृथ्वी को क्या है 2 भूभाग के अंदर बाँटती है, जिसको अपन इसको तो कहते हैं अपन नॉर्थ पोल और इसको कहते हैं अपन साउथ पोल। ठीक है? जो भूमध्य रेखा के जो उत्तर की ओर जो एरिया है वह कहलाता है आपका उत्तरी अक्षांश। ठीक है? वह कैसा कहलाता है? तो वह आपका कहलाएगा भाई उत्तरी अक्षांश है। और जो आपकी भूमध्य रेखा के जो आपके नीचे का जो एरिया है वो क्या कहलाएगा? तो वह दक्षिणी अक्षांश, ठीक है? दक्षिण अक्षांश। ठीक, उत्तरी अक्षांश और एक दक्षिणी अक्षांश आपको समझ में आ गया? फिर देखो, जो आपका जो 0 डिग्री जो आपकी क्या है ग्रीनविच रेखा है जिससे अपन पूर्व की तरफ चलेंगे, तो यह कहलाएगा आपका पूर्वी देशांतर, ये पूरा एरिया। ठीक है? ये जो आपका पूरा एरिया है ये क्या कहलाएगा? तो ये पूर्वी देशांतर कहलाएगा। और इस 0 डिग्री से अपन अगर पश्चिम की ओर जाएँगे तो ये जो पूरा एरिया है ये क्या कहलाएगा?
तो यह आपका कहलाएगा पश्चिमी देशांतर। ठीक है, ये क्या कहलाएगा आपका? तो यह कहलाएगा आपका पश्चिम देशांतर। ये देखो, अब इसको एक बार और सिंपल तरीके से आप समझो कि भाई जैसे कि भाई ये आपकी पूरी पृथ्वी है और इस पृथ्वी के बीच में कौन सी लाइन गई? तो यह 0 डिग्री, इसको कहते हैं अपन भूमध्य रेखा। ये कौन सी रेखा हो गई ये है? तो ये होगी भूमध्य। ठीक है, भूमध्य रेखा के लोग नॉर्थ की तरफ का जो ये पूरा एरिया है ये क्या कहलाएगा? तो यह कहलाएगा आपका उत्तरी ध्रुव। क्या कहलाएगा? तो यह कहलाएगा आपका उत्तरी ध्रुव। और इस भूमध्य रेखा के जो आपका दक्षिण का एरिया है वो क्या कहलाएगा? ये आपका दक्षिणी ध्रुव। ये साउथ पोल और ये आपका नॉर्थ पोल और ये आपका हो गया साउथ। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, क्लियर आपका कंसेप्ट? अब देखो, और ये आपकी पृथ्वी है और ये पृथ्वी के बीचों बीच एक लाइन गुजर रही है जिसको अपन कहते हैं 0 डिग्री, या इसको अपन कहते हैं ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच यह रेखा है ये। अब देखो, ग्रीनविच रेखा के अगर अपन पूर्व की ओर चलेंगे तो यह कैसा कहलाएगा? तो यह पूर्वी देशांतर। क्या कहलाएगा? तो यह पूर्वी देशांतर। और ग्रीनविच के अगर अपन पश्चिम की ओर चलेंगे तो यह क्या कहलाएगा? तो यह पश्चिमी देशांतर। ठीक है, पूरा का पूरा एक। ठीक है, तो देखो, क्योंकि भारत की स्थिति अब आपको यहाँ कहाँ दिख रही है? तो आपका भारत देखो, ये रहा आपका भारत। ये भारत कहाँ है? तो ये भूमध्य रेखा के जस्ट किधर है? तो नॉर्थ साइड की ओर है। और इस जो 0 डिग्री जो आपकी ग्रीनविच रेखा है जिसके पूर्व की ओर है, तो यह अपना भारत की स्थिति कैसी आएगी? तो ये उत्तरी पूर्वी। ठीक है, ग्लोब के अंदर भारत की स्थिति कैसी है? तो ये उत्तरी अक्षांश और पूर्वी क्या हो गया? देशांतर के मध्य। ठीक है, यहाँ पर है अपना। तो क्या राजस्थान की स्थिति के बारे में अपन यहाँ पर तो थोड़ा अध्ययन करें। अब देखो, जो ये अक्षांश जो रेखाएं हैं, ये अक्षांश जो आपके रेखाएं हैं, ये आपके सब अक्षांश रेखाएं आएगी, सारी सारी अक्षांश रेखाएं हैं। और ये के नीचे की ये सारी कैसी रेखाएं? तो ये सब ये सब के सब अक्षांश रेखा है ना, ये अक्षांश। तो देखो, 0 डिग्री यहाँ से स्टार्ट हो गया, फिर यहाँ से 1 2 3 ऐसे अपन करते करते, और जब अपन यहाँ तक पहुंचेंगे तब ये कितना आएगा? 90 डिग्री। और सेम ऐसा कैसा अगर अपन यहाँ तक पहुंचेंगे तो ये कितना आएगा? ये आएगा 90 डिग्री। तो टोटल अक्षांश कितने हो गए? ठीक है, टोटल अक्षांश अगर हम ये अपन से अगर कोई संख्या पूछे तो टोटल 180 डिग्री अक्षांश। ठीक है, और प्लस अगर अपन बात करें कि भाई देशांतर की, कि भाई कुल देशांतर कितना होता है, तो ये देशांतर ऐसे चलेगा। ठीक है, ये आपकी देशांतर रहेगा टोटल ऐसे चलेगा। तो अगर अपन यहाँ से स्टार्ट करें और यहाँ तक अगर अपन पहुंचे तो ये जो आपका देशांतर बनता है ये टोटल 100 और ये एक 80 डिग्री बनता है। तो यहाँ पर 180 डिग्री और यहाँ पर 180 डिग्री, तो टोटल कितना देशांतर कितना हो गया आपका? एक टोटल ये टोटल देशांतर हो गया आपका 360 डिग्री। ये टोटल अगर अक्षांश पूछे तब तो 180 डिग्री, और टोटल अगर देशांतर पूछे तो 360 डिग्री। ठीक है, और यह कुल मिला के क्या है कि यह भैया है टोटल काल्पनिक रेखा। ठीक है, कल्पना है, क्योंकि दिखाई बिल्कुल नहीं देती है। अब देखो, ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अगर अपन अक्षांश की। ठीक है, तो ये अगर अपन बात करें कि अक्षांश की, तो ये अपन इसमें लिख सकते हैं कि भाई कि वे काल्पनिक रेखाएं जो ये भूमध्य रेखा के समानांतर, ये भूमध्य रेखा के समानांतर पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। पूर्व से क्योंकि पश्चिम से गुजरती है, कि वे काल्पनिक रेखाएं जो क्या है? भूमध्य रेखा के समानांतर, समानांतर का मतलब पैरेलल। ठीक है, ये समानांतर है। तो पूर्व और क्या है? पश्चिम से गुजरती है। ठीक है, क्या कहलाती है भाई? तो यह अपनी अक्षांश रेखाएं कहलाती
ये अक्षांश रेखाएं कहलाती है। ये अक्षांश रेखाएं आपको समझ में आ गई बात? तो ये आपकी अक्षांश, ठीक बात। क्योंकि लेटी हुई जो भी रेखाएं हैं वो सब के सब अक्षांश। अब देखो, तो भारत में अपनी राजस्थान की स्थिति कैसी है? जैसे कि ये अपना इंडिया का मैप है, ये इंडिया का मैप। तो कि राजस्थान की स्थिति क्या है? तो अपना राजस्थान ये रहा, ठीक है, यहाँ पर है अपना राजस्थान, ये राजस्थान की। तो अगर अपन ये इसको अगर अपन क्या दिशाओं की ओर अगर अपन इंडिकेट करें तो ये नॉर्थ, ये साउथ, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये 4 दिशाएं होती है। तो क्या राजस्थान की स्थिति जो है वो कि भारत में कहाँ है? तो अपन इसको कहेंगे हमेशा, मतलब ये उत्तर और एक पश्चिम में। कि राजस्थान जो है वो भारत के अंदर कहाँ स्थित है? तो वह एक उत्तरी पश्चिमी वो दिशा के अंदर स्थित है, ठीक है। तो अगर भारत के अंदर कहाँ है? तो कि भाई वो एक उत्तरी पश्चिमी दिशा के अंदर ये स्थित है अपना राजस्थान, एक बात है। अब देखो, अब थोड़ा सा वापस चलो, कहाँ पर चलो आप वापस, तो आप मैप, अब देखो, चलो आप यही समझो इस चीज़ को। तो जैसे कि ये अपनी पूरी क्या है? पृथ्वी, ठीक है। तो ये अपनी पृथ्वी है और यहाँ से जो निकल रही है वो एक 0 डिग्री रेखा, यहाँ से जो गुजर रही है वो कौन सी रेखा है? तो ये आपकी 0 डिग्री, और इसको क्या कहते हैं अपने? भूमध्य, ठीक है। ये अपनी क्या होगी? भूमध्य रेखा हो गई। और जो यहाँ से जो गुजर रही है वो कौन सी रेखा है? तो ये अपनी होगी देशांतर रेखा, या इसको अपन ग्रीनविच रेखा। ये कौन सी रेखा हो गई? तो यह ग्रीनविच रेखा। ठीक? ये कौन सी रेखा होगी? तो ये 0 डिग्री और ग्रीनविच रेखा। ठीक है, ये भी 0 डिग्री, ये भी 0 डिग्री। अब देखो, पृथ्वी के जस्ट यहाँ से गुजरती है एक 23.5 डिग्री कर्क रेखा। 23.5 डिग्री क्या निकलती है? ये आपकी हो गई कर्क रेखा। और एक यहाँ से क्या दक्षिणी भाग से निकलती है, तो निकलती है 23.5 डिग्री, कौन सी रेखा? तो ये हो गई आपकी मकर रेखा। अब देखो, ये जो है ये आपकी 23.5 डिग्री है, ये नॉर्थ में है। और कौन सी रेखा कहलाएगी? तो ये कर्क रेखा। कौन सी रेखा कहलाएगी भाई? तो कर्क रेखा। और जस्ट अपन भूमध्य रेखा से अगर अपन दक्षिण की ओर आएंगे तो यह जो रेखा है ये भी 23.5 डिग्री है। और ये कैसी है? तो ये साउथ पोल की तरफ, और यह कहलाती है आपकी मकर रेखा। ये कौन सी रेखा है? तो मकर रेखा। तो सुनो मेरी बात, एक राजस्थान जो है अपना, ये राजस्थान की स्थिति मानना कि अपने यहाँ है ना, ये अपना राजस्थान, ठीक है। तो बात अपन ने कितनी बार अपन ने क्या पढ़ा है कि भाई जो अपनी कर्क रेखा है वो राजस्थान के तो 2 जिलों से गुजरती है। ये 2 जिले कौन कौन से? तो पहला तो आता है डूंगरपुर, और प्लस एक आता है बांसवाड़ा। ये डूंगरपुर और एक आता है बांसवाड़ा, ठीक है, 2 जिलों से गुजर, ठीक है। तो कर्क रेखा के जस्ट ऊपर जो जो अपना एरिया बन रहा है वो अपना क्या? राजस्थान है पूरा। तो देखो, तो अगर यहाँ पर क्या है? 23 डिग्री। अब देखो, ये अगर अपन कर्क रेखा 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री अपन ऐसे लिखते हैं, या फिर इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 23.5 डिग्री और 30 मिनट, कि कितने मिनट बनते हैं? तो 23.5 डिग्री और 30 मिनट। देखो, 30, जब 60 मिनट जब हो जाता है ना, तो 60 मिनट का मतलब होता है केवल 1 डिग्री, कि 60 मिनट का मतलब 1 डिग्री। तो 30 मिनट का मतलब हाफ डिग्री हो गया, ठीक बात है। अब देखो, ये कि राजस्थान जो शुरू होता है वो होता है 23 डिग्री और 03 मिनट। और क्या फिर अगर अपन इसको अगर ऐसा नहीं लिखे तो किताबों में लिखा हुआ आता है 23 डिग्री 3 मिनट। ठीक, दोनों ही सही है। आप ठीक, ठीक, परीक्षा में आए ना कि भाई 03 या 3, तो दोनों ही सही है, क्योंकि 3 के पीछे 0 नहीं है। ये 3 के पीछे 0 हो जाएगा तब तो एक कर्क रेखा हो जाएगी प्रॉपर। तो यह 23 डिग्री और 3 मिनट, मतलब यहाँ से स्टार्ट होती है ये, कहाँ से? ये जो रेखा जा रही है ये आपकी कहाँ से है? तो ये 23 डिग्री और ये 3 मिनट से स्टार्ट होता है राजस्थान। तो यहाँ पर जो ये रेखा गुजर रही है,
ये रेखा जो गुजर रही है, ठीक है, वो कौन सी रेखा है? तो वह 30 डिग्री और 12 मिनट कौन सी रेखा है? तो यह नॉर्थ रेखा। ठीक है, दोनों कौन सी रेखा होगी? क्योंकि नॉर्थ रेखा होगी। क्यों? क्योंकि साउथ में तो अपना राजस्थान है ही नहीं, और प्लस साउथ के अंदर भारत भी नहीं है। ठीक है, तो भूमध्य रेखा से अपन नॉर्थ की तरफ है, तो ये अपना कौन सा अक्षांश लगेगा हमेशा? तो यह लगेगा अपना उत्तरी अक्ष। ठीक है, तो अगर राजस्थान की जो अपन स्थिति देख रहे हैं, कि जो अपन अभी केवल अक्षांश की ओर अगर अपन देखें, तो यह बनती है 23 डिग्री 3 मिनट से स्टार्ट होता है राजस्थान, तो 30 डिग्री और 12 मिनट तक चलता है। 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री और कहाँ तक? 12 मिनट तक राजस्थान जो कि विस्तृत यानी फैला हुआ है। ठीक बात है। अब देखो, जो एक सिंपल सी अगर अपन चीज़ देखें, सिंपल सी चीज़ क्या है कि भाई ये तो अब एग्ज़ाम में आते नहीं हैं, और अगर कभी आते हैं तो आपको क्या है कि थोड़ा कन्फ्यूज़ करें। कैसे? जैसे कि अगर आपको यहाँ लगा दिया 23 डिग्री और 3 मिनट, यहाँ पर लिख दिया नॉर्थ से 30 डिग्री और 12 मिनट अगर आपको साउथ दे दिया, तो ये गलत, क्योंकि साउथ में है तो क्या राजस्थान नहीं है? तो भाई किस पोल में है? तो यह है, कैसा भी है, उत्तरी पोल में है, तो यहाँ पर नॉर्थ जब आएगा तभी ये करेक्ट। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन केवल और केवल यहाँ करेंगे आपको नॉर्थ और एक साउथ पोल, क्योंकि नॉर्थ पोल में ही अपन को दिमाग के अंदर बिठाए रखना है कि भाई राजस्थान की जो स्थिति है वह कहाँ है? तो वह है हमेशा नॉर्थ पोल की ओर ही रहेगी। ठीक बात है। अब देखो, क्योंकि दोनों के बीच में जो डिफरेंस कितना है, ठीक है, अंतर पूछता है कई बार। ठीक है, राजस्थान में कि भाई ये उत्तर से दक्षिण के मध्य कितना अक्षांश के अंदर फैला हुआ है, यानी कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक के मध्य कुल कितने अक्षांश आ रहे हैं, ठीक, जिसकी संख्या पूछता है। तो अब अपन इसको कैसे निकालेंगे? तो ये इसको निकालना सिंपल काम है। जैसे कि भाई 30 डिग्री और ये आपका 12 मिनट से स्टार्ट करते हैं अपन, और इस 23 डिग्री और इस 3 मिनट को आप माइनस कर दो इसमें से। ठीक है, 12 मिनट में से अगर 3 मिनट गया तो कितने बचे? तो 9 मिनट बचे। और 30 में से क्या 23 गया तो कितने मिनट बचे? तो 7 डिग्री बचे। 7 डिग्री और जो कि 9 मिनट तक जो स्थान है वो जो वो रहेगा आपका राजस्थान। इन दोनों में टोटल कितना अंतर आ गया? तो 7 डिग्री और एक 9 मिनट का अंतर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? क्लियर एकदम? फिर देखो आप, ओके, ये तो हो गई अपनी जो कि क्या कंप्लीट अक्षांश की बात। ठीक है, फिर अगर बात करें अगर अपन तो ये कर्क रेखा। ठीक है, तो ये आपकी कर्क रेखा जो भी आपने देखी 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये 23.5 डिग्री इधर है तो ये नॉर्थ। ठीक है, तो यह कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो टोटल 8 राज्यों से होकर, ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और यह जो राजस्थान के अंदर कितने जिलों से गुजरती है? तो यह 2 जिलों से गुजरती है। कौन कौन से? तो डूंगरपुर, और डूंगरपुर के साथ साथ कौन सा जिला आएगा? तो बांसवाड़ा। ठीक बात है। और प्लस कौन से संभाग से गुजरती है? तो केवल एक संभाग है, वो संभाग कौन सा है? तो वह बांसवाड़ा संभाग से होकर गुजरती है। ठीक है, कौन से संभाग से होकर गुजरती है? तो वह आपके बांसवाड़ा संभाग से होकर गुजरती है। ठीक है, यहाँ तक अपना क्लियर है? अब देखो, क्योंकि यही जो आपकी यह कर्क रेखा है, जिसको माही नदी, ठीक है, कौन सी नदी? क्योंकि माही नदी क्योंकि 2 बार ठीक है, कितनी बार काटेगी? तो 2 बार काटेगी। अब कैसे काटेगी देखो, जैसे कि भाई ये आपका आ गया नॉर्थ, ये आपका आ गया साउथ का एरिया। ठीक है, यहाँ पर आपका डूंगरपुर, यहाँ पर बांसवाड़ा, यहाँ पर प्रताप। ठीक है, माही नदी जो गुजरती है वो कैसे गुजरती है? तो ये आपके बांसवाड़ा प्रतापगढ़ की सीमा बनाती हुई, डूंगरपुर प्रतापगढ़ की सीमा बनाती हुई, और ये सीधी आगे चली जाएगी। तो देखो, तो यहाँ से क्या है, कर्क रेखा गुजर रही है, ये आपकी कर्क रेखा गुजर रही है। तो देखो, पहली बार यहाँ पर काटा, और जब आगे आएगी तो दूसरी बार यहाँ पर काटा। तो माही नदी जो है वह कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? तो वह 2 बार काट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब चलो,
फिर देखो अपन आगे, फिर देखते हैं अपन अब इसका देशांतरी विस्तार। ये देशांतरी विस्तार कैसा है? अब देखो, ये आपका, ये आपकी पृथ्वी, डाल देता हूँ आपके, ये देशांतर विस्तार, ये देशांतर रेखाएं, ये आपकी देशांतर रेखा। ठीक है, देशांतर रेखाओं में आप क्या लिखोगे कि भाई वे काल्पनिक रेखाएं जो कि भूमध्य रेखा के कैसे गुजरती है, तो लंबवत गुजरती है। ठीक है, जैसे कि भाई ये आपकी भूमध्य रेखा है, तो भूमध्य रेखा के ये कैसे गुजरेगी अब की बात, तो लंबवत। जैसे कि देखो, ये देखो, ठीक है, ये जो आपकी क्या है, ये देखो, ठीक है, ये आपकी भूमध्य रेखा है, तो ये भूमध्य रेखा के ये अब कैसे गुजर रही है, तो ये अब लंबवत गुजर रही है, ये आपकी लंबवत रेखा। ठीक है, तो यह क्या है, तो यह आपकी होगी देशांतरी रेखा। ठीक, देशांतरी जो आपकी रेखाएं हैं वो किस प्रकार से गुजरेगी, तो वह लंबवत गुजरती है, यानी कि वह काल्पनिक रेखाएं, वह काल्पनिक रेखाएं, वह काल्पनिक रेखाएं जो क्या है, भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा के ठीक लंबवत गुजरती है, लंबवत गुजरती है, तो वे क्या कहलाती है, तो वह देशांतर रेखाएं, क्या कहलाती है, वह देशांतर रेखाएं कहलाती। ठीक है, वे क्या कहलाएगी, तो वह हमेशा क्या कहलाएगी, तो वह देशांतर रेखाएं। अब देखो, तो मेन बात तो आपकी यहाँ पर आएगी कि भाई जो आपकी ये देशांतर रेखाएं हैं, अभी देखो ये आपकी होगी 0 डिग्री, 0 डिग्री को अपन क्या कहेंगे, तो यह 0 डिग्री हो गई आपकी ग्रीनविच रेखा। ये कौन सी डिग्री हो गई, तो 0 डिग्री और ग्रीनविच रेखा। ठीक है, तो अगर राजस्थान कहाँ है, तो भैया आपका राजस्थान यहाँ है, ये आपका राजस्थान है। अब देखो, ये देशांतर रेखा यूं गुजरेगी कि भूमध्य रेखा के हमेशा कैसे, तो लंबवत गुजरेगी। अब देखो, जो ये यहाँ से जो स्टार्ट हुई है, ठीक है, जो कौन सी रेखा है और जो यहाँ पर जो खत्म होगी वो कौन सी रेखा, ठीक, जिस देशांतरों के बीच में राजस्थान की स्थिति है। तो देखो, तो यहाँ से जो गुजरने वाली जो रेखा है वो रहेगी आपकी 69 डिग्री, 69 डिग्री और 30 मिनट, कौन सी, तो यह पूर्वी देशांत। क्यों, क्योंकि ग्रीनविच रेखा के जो क्या है, पूर्व की ओर आपका राजस्थान स्थित है, तो यह 69 डिग्री और 30 मिनट तो पूर्व की ओर, और ये कहाँ पर खत्म होगा, तो ये 78 डिग्री और 17 मिनट आपके पूर्वी देशांतर की ओर खत्म। ठीक है, तो बात समझ में आई आपकी। तो अगर ये आपका राजस्थान है, देखो थोड़ा और इसको क्लियर देखो कि भाई ये आपका राजस्थान है। ठीक है, तो अगर राजस्थान पतंगाकार आकृति है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखो, अब यहाँ से जो स्टार्ट हो रही है, ठीक है, ये जिला आपका कौन सा, तो ये जिला जैसलमेर। तो यहाँ से जो आपका देशांतर रेखा स्टार्ट हो रही है, तो वह कितने डिग्री है, तो वह 69 डिग्री और 30 मिनट, कौन सी, वह आएगी पूर्वी देशांत। ठीक है, नॉर्थ मत कर देना है, ये आपका पूर्वी देशांत है। और जो यहाँ तक खत्म होगी, कि वह जो रेखा है वो आपकी 78 डिग्री और 17 मिनट, कौन सी है, ये पूर्वी देश। ठीक है, तो अब दोनों के मध्य का डिफरेंस कितना है, अब तो वो निकाल लो। अब देखो, 78 डिग्री और 17 मिनट में से या 69 डिग्री और 30 मिनट को घटाना। ठीक है, घटाने में क्या दिक्कत आएगी, कि भाई 17 में से 30 तो जाता ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे अब, तो देखो, ये मैंने आपको पहले क्या बताया था कि भाई केवल और केवल सिर्फ 1 डिग्री का मतलब होता है 60 मिनट। तो यहाँ से अपन इसको अपन उधार दे देंगे, क्या दे देंगे, तो 60 मिनट अपन इसको उधार दे देंगे, तो यहाँ कितने बचेंगे अब, तो 77 डिग्री और 60, 70 और 67, यहाँ पर हो गए अब आपके 67 मिनट, ए सॉरी 77 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर कितने मिनट हो गए अब, तो यहाँ पर 77 मिनट हो गए, क्योंकि 60 और प्लस 10 70, 70 और 7 77, तो 77 मिनट हो गए। और ये कितना है आपका, तो 69 डिग्री और 30 मिनट।
और ये वाह आसानी से घटा सकते हो। 7 में से 0 गए तो 7 और 7 में से 3 गए तो 4, ये आपके 47 मिनट हो गए और 77 में से 69 गया तो कितना 8, ये आपका 8 डिग्री तो कितना ये 47 मिनट। क्योंकि रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, केवल और केवल चीज़ों को समझना है आपको कि भाई यह जो आपका डिफरेंस है, जो ये जो आपका कैसा वो एक अंतर निकला है दोनों के मध्य वह कितना आया है, तो यह 8 डिग्री और आपका 47 मिनट जो किस प्रकार से आया है, तो भाई ये इस प्रकार से आया है। ठीक है? तो ओके ये हो गया आपके राजस्थान की ये आपकी स्थिति। अब देखो, ये बात क्या आती है कि भाई अब स्थान कौन-कौन से हैं? तो देखो अब आप, जैसे ये अपना हो गया भाई राजस्थान, हो गया राजस्थान, ठीक है? ये अपना हो गया राजस्थान, ठीक बात है? ये अब देखो, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है नॉर्थ पोल और यहाँ पर खत्म हो रही है ये अपनी आगे रेखा, ठीक है? अक्षांश रेखा। तो यह कौन सी रेखा है? तो यह 23 डिग्री और 3 मिनट आपकी है उत्तरी अक्षांश, ठीक है? कौन सा अक्षांश है? तो यह आपका हो गया भाई ये उत्तरी अक्ष और कहाँ पर खत्म हो रही है? तो 30 डिग्री और एक 12 मिनट उत्तरी अक्ष, 30 डिग्री और 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर ये आपका खत्म हो रहा है राजस्थान। क्योंकि ये कौन सा स्थान है आपका दक्षिण में और आपका ये कौन सा स्थान है जो आपका है उत्तर में है, ठीक है? और दक्षिण का जो स्थान है ये दक्षिणतम बिंदु इसको कहते हैं। पर दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो दक्षिणतम बिंदु है बोरकुंडा, ठीक है? बोरकुंडा कहाँ है? ये बांसवाड़ा में है, ठीक है? बोरकुंडा कहाँ है? तो ये आपका बांसवाड़ा में है। चलो ठीक बात है। तो फिर ये आपका जो वो उत्तर का कौन सा गांव है? तो ये जो आपका पॉइंट रहेगा वो रहेगा कोणा गाँव। ये कौन सा गांव रहेगा? तो ये आपका कोणा गांव रहेगा और कौन सा जिला है? तो श्री गंगानगर। ये नॉर्थ में तो श्री गंगानगर है, तो ये आपका श्री गंगानगर, ठीक है? तो फिर अगर अपन बात करें देशांतरों की, तो ये आपका देशांतर कौन सा है पूर्वी देशांतर का? तो ये 69 डिग्री और ये आपका 30 मिनट कौन सा? तो ये पूर्वी देशांतर से स्टार्ट होगा जो आपका 78 डिग्री और 17 मिनट जो पूर्वी देशांतर की ओर चले, ठीक बात है? तो यहाँ पर कौन सा गांव है और एक यहाँ पर कौन सा गांव है जो मेन ये आपका इम्पोर्टेंट, ठीक है? तो कटरा गांव, ठीक है? ये पश्चिम में कौन सा गांव है? तो कटरा गांव। एक जो होगा जैसलमेर तहसील में ही है और जिला कौन सा आएगा? तो जैसलमेर आएगा। जिला कौन सा आएगा? तो ये आपका जैसलमेर आएगा, ठीक है? और ये आपका पूर्वी सबसे पूर्वी कौन सा गांव है? तो सबसे पूर्वी जो गांव रहेगा जो रहेगा आपका कौन सा? सिलाना गाँव, सिलाना गांव और ये कहाँ है? ये धौलपुर में है। ठीक, सिलाना गांव कहाँ आएगा? तो ये आपका आएगा धौलपुर। अब देखो, ये एक सिंपल सी बात है कि भाई जो कि ये दूरी पूछता है, ठीक है? नॉर्थ से लेकर के और जो अपने साउथ की जो दूरी है राजस्थान की, तो ये वह कितने किलोमीटर है और प्लस जो पूर्व से लेकर के और जो अपने पश्चिम की जो दूरी है, ठीक है? वो कितने किलोमीटर? तो देखो, एक दोनों के बीच में पहले अपन ने क्या देखा था? एक बार इसका डिफरेंस देखा था, ठीक है? तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक डिफरेंस कितना आया? तो 7 डिग्री और कितना मिनट? तो 9 मिनट है। 7 डिग्री और कितना मिनट आया? तो 9 मिनट आया। और आपका पूर्व से लेकर के और आपका पश्चिम तक कितना डिफरेंस आया? तो भाई 8 डिग्री और 47 मिनट डिफरेंस। तो थोड़ा कॉमन सेंस के साथ ये अगर अपन लगाएं तो देखो, ये कॉमन सेंस लगाएं तो ये अपन को पता पड़ रहा है कि भाई कौन सी संख्या बड़ी, तो क्या बड़ी कौन सी है? तो बड़ी है पूर्व से पश्चिम की ओर। तो यह रेखा सबसे ये बड़ी होगी कितने किलोमीटर? तो ये 8, 6 और 9 किलोमीटर,
869 किलोमीटर जो है वो आपके पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई रहेगी और 826 किलोमीटर ये आपकी रहेगी भाई। अब ये उत्तर से दक्षिण की लंबाई रहेगी, ठीक है। और प्लस कई बार क्या डिफरेंस भी पूछता है दोनों में कि भाई आपका जैसा अब ये क्या है दक्षिण से क्योंकि पूर्व पश्चिम के बीच में जो आपकी लंबाई है जिसमें कुल कितना अंतर है, तो क्या है, लंबाई अगर आपको याद है तो आप उसको सीधा माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा आपका, तो ये सीधा आपके 43 किलोमीटर का आपका डिफरेंस आ जाएगा दोनों के मध्य, ठीक है। तो कुल कितने किलोमीटर का डिफरेंस आएगा, तो 43 किलोमीटर का डिफरेंस आ जाएगा। क्योंकि ये जो बात है जो ये हो गई आपने यहाँ के राजस्थान की स्थिति। और ये अब इसके अंदर मेन फैक्टर आप देखो, जैसे कि ये पृथ्वी जो है वो दो प्रकार की यहाँ पर गतियाँ करती है, ठीक है। पृथ्वी जो है, पृथ्वी की गतियाँ, पृथ्वी की जो गति है वह दो प्रकार से हो, ठीक है। पहली जो इसकी गति है पृथ्वी की, ठीक है, जिसको अपन कहते हैं परिभ्रमण का, ठीक, पृथ्वी का क्या कहलाता है, तो परिभ्रमण काल, जिसको अपन कहते हैं पृथ्वी की घूर्णन गति। ये कैसी गति, पृथ्वी की घूर्णन गति, ठीक है। पहला तो आपका ये प्रकार हो गया। और दूसरा जो होता है वो होता है परिक्रमण काल, ठीक, पहला होता है परिभ्रमण काल और दूसरा होता है परिक्रमण काल, ठीक है। परिक्रमण गति क्या होती है और एक परिभ्रमण गति क्या होती है, अब देखो, एक पृथ्वी अपने खुद के ही अक्ष पर जो घूमती है जिसको अपन कहते हैं परिभ्रमण, यानी कि पृथ्वी का स्वयं के अक्ष पर घूमना, स्वयं के अक्ष पर घूर्णन करना, स्वयं के अक्ष पर घूर्णन करना, एक परिभ्रमण काल कहलाता है। क्या कहलाता है, तो परिभ्रमण काल कहलाता है, ठीक है। और प्लस पृथ्वी को जो जो कि स्वयं के अक्ष पर ही घूमने में कुल कितना टाइम लगता है, तो 24 घंटे। पृथ्वी के खुद का ही केवल एक चक्कर काटने में कुल कितना समय लगाएगी, तो 24 घंटे लगाएगी। और जिससे क्या बनते हैं आपके दिन और रात क्या बनते हैं, तो दिन और रात बनते हैं। पृथ्वी की क्या है परिभ्रमण गति के कारण आपके दिन और क्या है रात बनते हैं। तो फिर परिक्रमण काल से क्या बनता है, तो परिक्रमण काल से आपकी बनती है क्या, जो कि ऋतु परिवर्तन होता है, जैसे कि सर्दी और गर्मी की वर्षा। तो ये क्या तो ऋतुओं के अंदर परिवर्तन किससे होगा, तो परिक्रमण काल से। तो देखो पृथ्वी का पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, सूर्य के चारों ओर घूमना पृथ्वी का कौन सा काल कहलाता है, परिक्रमण काल। कौन सा काल कहलाता है, परिक्रमण काल कहलाता है। तो क्या परिक्रमण काल कितना है, 365 दिन और कुल कितने घंटे, तो 6 घंटे। तो अपन 365 दिन का 365 सही होता 1/4 दिन, ठीक है। तभी तो लीव वर्ष आएगा 4 साल बाद, 6 × 4 = 24। तो जैसे ही यहाँ पर 24 घंटे हुए और 366 दिन हो जाएंगे। 366 दिन क्या, एक परिक्रमण काल, तो फिर आ जाए लीव वर्ष, जहाँ पर फरवरी कितने दिन की होगी, तो 29 डेज की होगी फरवरी आपकी, ठीक है। तो 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है किसको, एक पृथ्वी को चाहे सूर्य के चारों ओर घूमने, ठीक है। तो परिक्रमण काल से क्या होगा, तो ऋतु परिवर्तन होता है। क्या होता है, तो ऋतु परिवर्तन किससे होता है, तो पृथ्वी के परिक्रमण काल। तो परीक्षा के अंदर क्या होता है कि भाई ये सिंपल से प्रश्न पूछते हैं कि जो अपन को बहुत ज़्यादा टफ लगता है, ठीक है। तो कि दिन रात पृथ्वी की किस प्रकार की गति के कारण बनता है, तो अपन को याद होना चाहिए कि भाई घूर्णन गति, और जिसको अपन क्या कहते हैं परिभ्रमण। और एक आता है परिक्रमण काल, जिससे क्या होता है कि भाई ऋतु परिवर्तन किससे होता है, तो परिक्रमण काल के कारण होता है ऋतु परिवर्तन, ठीक बात है। अब देखो
तो ये पृथ्वी जो है, ये कि खुद के अक्ष पर किस दिशा की ओर घूमती है? तो पृथ्वी जो है वो खुद के अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की। ठीक है, किधर घूमेगी? तो पश्चिम से ये घूमेगी इधर पूर्व की ओर। और पृथ्वी अगर पश्चिम से अगर पूर्व की ओर घूम रही है, तो सूर्य उदय सबसे पहले कहाँ होगा? तो सूर्य उदय सबसे पहले कहाँ होगा? तो पूर्व दिशा की। ठीक है, कैसे? तो देखो अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि अब देखना, अभी इसके अंदर अभी अपन फोटो से थोड़ा एक ढंग से समझ लेते हैं इस चीज़ को। अब देखो, ये सूर्य तो यहाँ पर फिक्स है। ये आपका सूर्य यहाँ पर फिक्स है। ठीक है, सूर्य तो किसी का चक्कर नहीं काटता। ठीक है, जो भी काटता है वो सूर्य का चक्कर काटता है। अब देखो, ये पृथ्वी जो है वह पश्चिम से स्टार्ट हो रही है, जो पूर्व की ओर, जैसे कि साहब यूं घूम रही है, यूं घूम रही है। तो फिर देखो, ये सूर्य की जो आपकी किरणें हैं वो कि सबसे पहले पूर्व दिशा की ओर पड़ेगी, और फिर ये जो आपका पश्चिम का एरिया है ये धीरे धीरे यह पूर्व की ओर अग्रसर होगा। तो सबसे पहले जो कि सूर्य उदय होगा वो कहाँ होगा? तो भारत के अंदर कहाँ पर होगा? तो ये आपकी पूर्व दिशा की ओर सबसे पहले सूर्य उदय होगा, और फिर सबसे लास्ट में होगा आपका पश्चिम दिशा की। तो क्या कि साहब राजस्थान के अपन संदर्भ में देखें तो सेम यही चीज आपके राजस्थान के संदर्भ में भी आती है। कैसे? देखो, राजस्थान के संदर्भ में कैसे आएगी? क्योंकि राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होगा? तो पूर्व दिशा की ओर, यानी पूर्व दिशा की ओर कौन सा जिला है? तो वह जिला है धौलपुर। ठीक है, क्योंकि राजस्थान के संदर्भ में ये अगर अपन देखे, देखो यहाँ देखो, तो पूर्व की ओर कौन सा जिला है? तो धौलपुर, और ये आपका सन यहाँ पर है। ठीक है, तो सबसे पहले सूर्य की क्या किरण कहाँ पड़ेगी? तो धौलपुर में। और फिर सबसे लास्ट में कहाँ पड़ेगी? तो वह जैसलमेर के अंदर सूर्योदय हो। क्योंकि सूर्यास्त भी कहाँ होगा? तो वह पूर्व में सबसे पहले सूर्यास्त होगा, और फिर आपका पश्चिम में सबसे लेट सूर्यास्त होगा। ठीक है, जहां पर सूर्य उदय जो पहले हुआ है, तो वहां पर सूर्यास्त भी आपका पहले ही होगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी कौन सा काल कहलाती है? वो क्या कहते हैं, सब परिभ्रमण गति करती है, जिसके कारण जो क्या है कि जब पूर्व की ओर आपका सूर्य उदय हो। ठीक बात है। तो क्या कई किताबों के अंदर आपने पढ़ा होगा? ठीक है, क्या पढ़ा होगा? क्या भाई, जैसे कि आपका ये कि धौलपुर के अंदर सूर्य उदय हुआ, और फिर आपका जैसलमेर के अंदर सूर्य उदय हुआ, तो दोनों के बीच में कुल कितनी समय के बाद सूर्य उदय हुआ? तो आपने किताबों के अंदर पढ़ा होगा 35 मिनट और कुल 8 सेकंड के बाद होगा आपका जैसलमेर के अंदर सूर्य उदय। ये 35 मिनट और एक जैसे 8 सेकंड के बाद आपको सूर्य उदय होता है। तो यह 35 मिनट आए कहाँ से? क्योंकि ये देखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है, यह देखना आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ यह है। अब देखो, ये ये सिंपल सी बात है कि भई पृथ्वी को जो सूर्य की जो अपनी किरणें हैं, ठीक है? एक सूर्य की जो अपनी किरणें हैं, जिसको है केवल 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है? तो कुल कितना मिनट का समय लगता है? 4 मिनट। तो पहले अपन ने देखा कि भई ये, तो अपन 60 सेकंड भी लिख सकते हैं अपन 1 डिग्री को। तो 4 मिनट को अपन सेकंड में बदलना है तो 60 से गुणा करना पड़ेगा। तो कुल कितने सेकंड आएँगे? तो 240 सेकंड। ये 60 क्या है मिनट को पार करने में सूर्य की जो अपनी किरणें हैं, जिसको 240 सेकंड लगते हैं। तो ये पूर्व से लेकर के और पश्चिम के बीच में कुल कितने देशांतरों का अंतर आया? तो अपन ने निकाला कि हिसाब केवल 8 डिग्री और 47 एक मिनट का अंतर आया। ठीक है? तो कुल कितने मिनट का अंतर आया? तो कि भई कि साहब ये 8 डिग्री और 47 मिनट का अंतर आया। तो अगर डिग्री को पहले अपन क्या मिनट के अंदर, तो देखो, तो क्या कि साहब ये आपकी 8 डिग्री है, क्योंकि जिसको पार करने में सूर्य की किरणों को कितना समय लगेगा? तो भाई 8 इंटू 4, क्योंकि 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो टोटल 8 डिग्री है जिसको पार करने में 32 मिनट का समय लगेगा।
ठीक, 32 मिनट तो यहाँ पर आ गए। फिर देखो ये 47 सेकंड और है। 47 सेकंड को पार करने में देखिए कितना सेकंड का समय लगेगा अब। ठीक है, तो अब देखो ये 60 सेकंड को पार करने में 240 सेकंड का समय लगता है, तो केवल सिर्फ 1 मिनट को पार करने में कुल कितने सेकंड का समय लगेगा? तो 240/60, तो ये कितने सेकंड हो गए? ये हो गए आपके 4 सेकंड। ठीक है, 1 मिनट को पार करने में 4 सेकंड का समय लगता है, तो 47 मिनट को पार करने में कुल कितना समय लगेगा? तो 47 इंटू 4, तो कुल कितना आ गया अब यहाँ पर? तो 188 सेकंड। 188 सेकंड, तो देखो 32 मिनट और प्लस अगर अपन 188 सेकंड, ओके, 188 सेकंड को आप अब किसके अंदर, मिनट के अंदर ट्रांसफर करो, तो ये कुल कितना बनता है? 3 मिनट और 8 क्या हो गए सेकंड हो गए आपके। तो 3 मिनट अब यहाँ जोड़ो 32 में, तो क्या 32 और 3 35 मिनट, और कुल कितने सेकंड लग रहे हैं? तो भाई ये आपके 8 सेकंड लग रहे हैं। ये 8 सेकंड, क्योंकि पूर्व से आपका पश्चिम तक कुल कितना समय लग गया? तो 35 मिनट और 8 क्या सेकंड लग गया। तो क्या कहते हैं, ये अपन ऐसे ही अपन यहाँ से अपन इसका समय का डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो देखो ये जो मेन जो चीज़ है वो नोट लगा के एक बार आप लिखना, कि नोट लगा के और आप एक मेन चीज़ लिखना कि देशांतर जो रेखाएं हैं, ठीक है, देशांतर जो अपनी रेखाएं हैं जिससे अपन समय का निर्धारण, ये किसका निर्धारण करते हैं? तो समय का निर्धारण किससे होगा? वो देशांतर रेखाओं से। तो फिर अक्षांश से क्या होता है? तो ये इससे होता है जलवायु का निर्धारण। ठीक है, किसका निर्धारण होगा? तो जलवायु का निर्धारण किससे होगा? तो क्या कहते हैं साहब, ये अक्षांश रेखाओं से होगा आपका जलवायु का निर्धारण। ठीक बात है। फिर देखो ये कि भारत में जो कि कहीं पे भी जाओ तो कि घड़ी एकदम फिक्स टाइम बता। ठीक है, भारत के अगर अपन परिप्रेक्ष्य में अगर अपन देखें तो आप कहीं पर भी जाओ, ठीक है, घड़ी का टाइम हमेशा कैसा रहेगा? फिक्स रहेगा। तो फिर ऐसा क्यों हुआ भाई? तो इसका क्या एक कारण यह है कि भाई यहाँ से गुजरती है 82.5 डिग्री, यहाँ से गुजरती है 82.5 डिग्री आपका पूर्वी देशांतर रेखा। कौन सी रेखा? 82.5 डिग्री और पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। ये पूर्वी देशांतर रेखा जो क्या करती है, जो भारत के अंदर मानक समय रेखा, ठीक है, कौन सी रेखा है? तो भारत की एक मानक समय रेखा। मानक समय रेखा मतलब यहीं से ही अपना पूरे भारत का समय का निर्धारण होता है। जैसे कि भाई ये सुबह आप यूपी में जो क्या कि साहब ये आपके अगर घड़ी में 7 बज रहे हैं, तो क्या राजस्थान में भी आपकी क्या घड़ी में 7 ही बजेंगे। ये फिक्स टाइम, क्योंकि मानक समय रेखा निर्धारण किससे होता है? तो 82.5 डिग्री या पूर्वी देशांतर से होता है, जो कि भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्यों से होकर। भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरेगी? 5 राज्यों से। कौन कौन से राज्य है देखो? तो देखो सबसे पहला आपका यूपी हो गया, फिर यूपी के बाद मध्य प्रदेश हो गया, यूपी, यूपी के बाद आपका मध्य प्रदेश, ठीक, मध्य प्रदेश के बाद जस्ट इसके नीचे छत्तीसगढ़। कौन सा गढ़? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के जस्ट नीचे अपना आप ओडिशा, ठीक, कौन सा ओडिशा? तो ये ओडिशा। और जस्ट इसके नीचे कौन सा? आंध्र प्रदेश। तो 5 राज्यों से गुजरने वाली जो अपनी रेखा है वो 82.5 डिग्री है, जिसको अपन भारत की क्या कहते हैं? इसको अपन मानक समय रेखा कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हो गई अपने राजस्थान की तो मेन स्थिति जो है वो यहाँ तक। ठीक है, थोड़ा सा क्योंकि वापस अगर अपन रिवाइज करें तो रिवीजन में एक क्विक रिवीजन ऐसा बनता है। ठीक है, अब देखो एक यहाँ से चालू हो रहा है जो कौन सी लाइन है? तो ये 23 डिग्री 3 मिनट कौन सा नॉर्थ से स्टार्ट हो रहा है, 30 डिग्री और 12 मिनट कहाँ तक? तो नॉर्थ तक जाती है। और जो आप पश्चिम में जो आपकी रेखा है वो कौन सी है? तो वह देशांतर रेखा है, जो कि खड़ी रेखा है वो 69 डिग्री
और 30 मिनट आपका पूर्वी देशांतर से चालू होती है, तो 78 डिग्री और आपका 17 मिनट ये पूर्वी देशांतर, ठीक है? तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई 869 किलोमीटर, कुल कितने किलोमीटर? तो भई 869 किलोमीटर। और आपकी ये क्या साहब ये उत्तर से दक्षिण की लंबाई कुल कितने किलोमीटर? तो 826 किलोमीटर, ठीक है? दोनों में डिफरेंस 43 किलो। ये दक्षिण के अंदर सबसे जो कि लास्ट पॉइंट कौन-सा है? तो वह है बोरकुंड। कौन-सा गाँव है? तो बोरकुंडा। और कहाँ है? तो बांसवाड़ा में है। ये पश्चिम का अंदर कौन-सा गाँव है? तो कटरा गाँव। कौन-सा गाँव है? तो कटरा गाँव, जिला जैसलमेर। ठीक है, नॉर्थ में कौन-सा गाँव है? तो नॉर्थ में आएगा आपका कौन-सा? कोणा गाँव और ये श्री गंगानगर में है। और जो आपका क्या है कि जैसे पूर्व में जो गाँव आएगा, वो आएगा सिलाना। और सिलाना कहाँ है? तो सिलाना आपका धौलपुर में है। क्योंकि ये जो हो गया, इसको अपन कहते हैं भई ये आपके राजस्थान की क्या है? तो ये आपकी स्थिति होगी, ठीक है? जिसम के अंदर भी क्या है, वर्तमान के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक है? तो बढ़िया इसको एकदम आपके हिसाब से जो कि समझना है। और प्लस नोट्स पैटर्न में तो नहीं है, जो कि पर फिर भी एक बार थोड़ा अपन इसको देख के और क्या है क्विक रिवीजन अपन इससे कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।